आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आपका स्वागत है। संजीवनी ताकि स्वस्थ रहें आप, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी पर डिस्कस करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान भी आपको बताते हैं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। भयंकर गर्मी के बाद बरसात के आने से राहत जरूर मिलती है। इसके साथ ही मौसम में इस बदलाव के कारण कई बीमारियां भी पनपने लगती हैं, जो सीधे आपकी सेहत को प्रभावित करती हैं। बरसात के मौसम में वात, पित्त और कफ जैसे भयंकर रोग शरीर के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। डॉक्टर चौहान आज आपको बताने वाले हैं बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में, ताकि इन रोगों से पहले ही आप अपना बचाव कर लें। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे सेहत और तंदुरुस्ती का राज है मसाज। विस्तार से डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बारिश के मौसम में आप वात, पित्त और कफ का संतुलन कैसे बनाए रखें ताकि वो बिगड़े ना और आप स्वस्थ रहें, इसके बारे में जानते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड और स्किन डिजीज बारिश में क्यों जकड़ती हैं ये बीमारियां और आयुर्वेद से कैसे करें इनका इलाज। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बरसाती मौसम में ज्यादातर देखा गया है वात, पित्त और कफ का क्योंकि संतुलन नहीं बना रहता है, लोग काफी परेशान होते हैं, डॉक्टर्स के पास भागते हैं। तो संतुलन आखिर ये बिगड़ता क्यों है और कैसे हम बनाए रख सकते हैं? देखिए, बारिश में कई सारी चीजें होती हैं। एक तो हमारी अग्नि थोड़ी वीक हो जाती है, जो हमारी खाने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, पचाने की शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी भी थोड़ी लो होती है। आपने देखा होगा, छोटा मोटा कुछ हो जाए तुरंत जो है एकदम से इन्फेक्शन पकड़ लेता है। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट बारिश पड़ रही है, फिर बारिश जैसे ही बंद हुई एकदम बहुत तेज धूप निकलती है, आप धूप में निकलते तो एकदम पसीना आएगा। तो ये जो एकदम एक्सट्रीम चेंजेस जो होते हैं, इसके कारण हमारे दोष जो है वात, पित्त, कफ, उनमें जो है इम्बैलेंस आता है। देखिए, बैलेंस करने के लिए छोटी छोटी सी चीजें हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारी जो डाइजेस्टिव शक्ति, हमारी डाइजेस्टिव पावर जो है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो मजबूत रहनी चाहिए। तो खाना आपने बैलेंस खाना खाना, यानी कि नियमित रूप से आप थोड़ा, ऐसा नहीं कि ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाएं। दूसरी चीज, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सेवन करना चाहिए। च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं, और भी आप बादाम, अखरोट, ऐसी चीजें हम बताते रहते हैं, इनको भिगो सकते हैं। मूंग की दाल, काले चने, इनको स्प्राउट्स करके आप खा सकते हैं। और सप्ताह में 1-2 बार पूरी बॉडी में मालिश जरूर करनी चाहिए। अब हल्का सा जो है, मैं जैसा बोलता हूँ, हल्का सा गर्म करके तिल का तेल ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म करके और पूरी बॉडी में मालिश करिए। और जब भी मौका मिले थोड़ा सा कोशिश करिए कि जैसे बारिश अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करिए, ताकि आपकी जो पूरी बॉडी के अंदर जो है एक स्फूर्ति, चुस्ती फुर्ती बनी रहे, स्टिफनेस ना बने आपकी बॉडी। अच्छा डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, पानी भी प्रदूषित, हवा भी प्रदूषित, तो आप बीमारियों की चपेट में आएंगे अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो इस इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, क्या करना जरूरी है? डेफिनेटली देखिए, पानी दूषित होता है, भोजन दूषित होता है, वायु में कई प्रकार के कीटाणु होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारी वायु है आसपास की, या जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। इसमें सफाई का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा गीलापन उसमें ना हो। धूपन कर सकते हैं, अगर एयर का हमें ज्यादा डर है क्योंकि दूषित एयर होती है, तो धूपन यानी कि आपको कई प्रकार की हवन सामग्री वगैरह जो होती हैं, उसको अगर जलाएं, उसका धुआं, या नीम के पत्ते सुखा करके उसको थोड़ा जलाएं, उसका धुआं जो होगा, या नीम के पत्ते वैसे भी जगह जगह पर आप घर में रख सकते हैं, तो उससे जो है वो इन्फेक्शन या वायरस, बैक्टीरिया आप तक नहीं पहुंचते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, रोड के ऊपर पानी भर जाता है, घर के बाहर जो फ्लडिंग हो जाती है, उसमें फिर काफी जो है गंदी चीजें आ जाती हैं। फिर जब वो पानी रिसीड करता है तो वो जो मल पदार्थ है, जितना भी वेस्ट है, वो सूख जाता है, और सूखने से भी फिर उसमें से बैक्टीरिया वगैरह बाय एयर के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करती हैं। कई बार कुछ ऐसे जो कुछ एनिमल्स हैं, वो अगर उनको मर गए हैं, उनमें से कुछ जो है फ्लड के टाइम में आमतौर पर देखा होगा आपने, इस तरह की काफी महामारी, बीमारियां फैलती हैं। तो इसमें हमें 2 चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एक, अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को, खास तौर से जहां पर हम सोते हैं, जहां पर हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, उसको हमें बिल्कुल
क्लीन रखना है और उसमें फ्यूमिगेशन करें, उसमें जैसे धूपन करें, या फिर जो आपके सोने के जो बिस्तर वगैरह हैं वो कई बार बरसात में काफी गीले होते हैं, जब भी धूप निकले उसको थोड़ा बाहर निकाल करके सुखाया जाए, उसमें थोड़ी धूप लगे, तो इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी बरसाती मौसम में गंदे पानी और फूड्स की वजह से कई रोग आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं, जैसे दस्त, हैजा जैसी बीमारी और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी। तो ऐसे में इन बीमारियों को आप कैसे पहचान सकते हैं? इन बीमारियों का घरेलू इलाज क्या है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब बताइए। जी देखिए, दस्त यानी कि डायरिया तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे पेट में इन्फेक्शन होगा, लूज मोशंस आपको लगेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर घर में आपके चावल है, चावल उबाल करके उसका मांड बनाइए, थोड़ा सा उसमें भुना हुआ जीरा डाल के उसको दिन में 2-3 बार पी लीजिए। चावल का पानी, मांड जिसको बोलते हैं, या दही चावल का सेवन आप करेंगे, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अनार यदि मिल जाए तो अनार का जो है आप जूस पी सकते हैं, या नींबू पानी आप थोड़ा सा पिए, थोड़ा थोड़ा करके सिप करके पीते रहे। केला भी अच्छा रहता है, केला जो है वो आपके लूज मोशन यानी कि डायरिया की प्रॉब्लम को वो काफी हद तक रोकने में सहायक होता है। ऑफ कोर्स ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको औषधि लेनी चाहिए। औषधि के लिए आपके पास हमारा सेहत का नंबर मौजूद है, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा मौजूद है। इसी तरह से कॉलरा यानी कि हैजा जो बीमारी है वो भी एक प्रकार का इन्फेक्शन है, गंदे पानी से नॉर्मली होता है। उसमें भी वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, पेट में प्रॉब्लम होती है, इस तरह का कभी कभार बुखार भी इसमें हो जाता है। तो उसके लिए बॉडी में डिहाइड्रेशन उसके कारण बहुत हो जाती है, पानी सूख जाता है, तो पानी पीना चाहिए। तुलसी के पत्ते अगर हैं आपके पास, 4-5 तुलसी के पत्ते पीस करके उनका सेवन करें, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। और जो तीसरी बीमारी आपने कही कि टाइफाइड, वो भी एक प्रकार का इन्फेक्शन, गंदे पानी से, गंदे भोजन से हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट, पेट में थोड़ा दर्द होगा, कभी कभार जो है उसमें आपको लगेगा कि कुछ हल्का सा मरोड़ टाइप का हो रहा है, और बुखार इसमें कॉन्टिन्यूसली बना रहता है, एक लेवल पर फीवर कॉन्टिन्यूस बना रहता है। तो इस रोग के लिए, टाइफाइड के लिए भी आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो पेट है आपका वो इन्फेक्टेड है, आंतों में इन्फेक्शन है, तो आप हैवी चीजें नहीं खाएंगे, हल्का खाना, सुपाच्य भोजन, नीम के पत्ते 4-5 पीस करके उनका सेवन कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तुलसी के पत्तों का भी आप पीस करके शहद में मिला के, पानी में मिला करके ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर इलाज, जैसा कि हम कहते हैं, जब रोग आपको कोई हो जाता है तो घरेलू नुस्खे तो सपोर्टिव हैं, लेकिन प्रॉपर आयुर्वेदिक औषधि आपको हर रोग के लिए उपलब्ध है, मिलती है, उसको भी आपको लेना चाहिए। मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, बजाय इसके आप घर में ही अपना, क्योंकि बीमारी है, आपको एक रोग है, उसको ऐसा नहीं समझे कि जो मैंने बोल दिया इसी से हो जाएगा। ऐसा ना हो कि रोग ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा सीरियस हो जाए। तो जब भी रोग कोई होता है तो आपको डेफिनेटली चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बरसाती मौसम में घरों के बाहर जल जमाव जैसी स्थिति, जी, जिस वजह से मच्छर काफी पनपने लगते हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी हमें हो जाती हैं, तो ऐसे इन बीमारियों के लक्षण बताइए, कैसे हम पहचानें और आयुर्वेदिक निदान क्या है इसका? देखिए, मलेरिया डेफिनेटली काफी कॉमन बीमारी होती है मच्छर के काटने से, और ये दूसरी बीमारियां चिकनगुनिया, डेंगू, ये भी मच्छर के काटने से होते हैं। लेकिन मलेरिया में आपको एक स्पेसिफिक लक्षण ये मिलेगा कि बुखार होगा बहुत तेज, पूरा शरीर टूटता है बहुत तेजी से, ठंड लगती है बहुत तेज, और बुखार कभी कभार ऐसा होता है कि एक दिन बुखार आएगा, अगले दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, या कभी 2 दिन छोड़ के आएगा। तो ये लक्षण अगर आपके हैं तो मलेरिया का ये पुष्टि इससे होती है। इसके लिए भी, जैसा कि रोग हैं, इन रोगों के लिए भी प्रॉपर चिकित्सा आपको लेनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। अगेन, नीम की टैबलेट या नीम के पत्तों का चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम आप खाएं, उससे फर्क पड़ेगा। तुलसी एक ऐसी चीज है कि उसमें हर प्रकार के गुण होते हैं, जैसे नीम में है ऐसे तुलसी में भी। तो तुलसी के 3-4 पत्ते पीस करके उनका भी सेवन किया जा सकता है, या गर्म पानी में लौंग, काली मिर्च, अदरक उबाल करके एक काढ़ा बना करके वो भी पी सकते हैं। चिकनगुनिया जो है वो एक रोग है जिसमें आमतौर पर घुटनों में और जोड़ों में दर्द होता है। फीवर होगा, फीवर के साथ जोड़ों में दर्द होगा, तो इसमें विशेष रूप से हमें जोड़ों के लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। मैंने देखा है कि काफी बार लोग हमारे पास आते हैं जब उनका फीवर ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन जोड़ों का दर्द फिर भी चलता रहता है, कई महीने तक चलता रहता है। तो जब आपको बुखार है, चिकनगुनिया है, उस टाइम भी आपको अपने जोड़ों की देखरेख करनी है। औषधि फिर आपको लेनी है, प्रॉपर औषधि उसकी, लेकिन उनमें हल्का सा आप मालिश कर सकते हैं।
उससे काफी रिलीफ मिलेगा आपको। जो स्टिफनेस हो जाएगी उसको दूर करने के लिए मसाज करें, और इसमें नारियल पानी पीने से आपको लाभ मिलेगा। नारियल पानी पिए, या गाजर को उबाल करके दूध में उबाल करके या ऐसे पानी में उबाल करके उसका सेवन। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। और डेंगू जो है वो तो काफी खतरनाक बीमारी है, आजकल काफी प्रचार उसका वैसे दिखाते हैं, गवर्नमेंट लोग भी बताते हैं आपको कि कैसे उससे हमें प्रिवेंट करना चाहिए। उसमें ज्यादातर आपको सिर दर्द होगा, थोड़ा गर्दन में दर्द होगा, बुखार बहुत तेज होगा, बेचैनी होती है, वॉमिटिंग वगैरह भी कभी कभार आ सकती है। तो ये लक्षण उसमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं। उसमें प्लेटलेट्स आपकी काफी कम हो जाती है। तो पपीते के पत्तों का रस काफी अच्छा रोल प्ले करता है, वो आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है सौंठ का चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं। सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, या सौंठ का पानी उसमें पिया जाता है। सौंठ को पानी में उबाल करके उसका पानी। अगेन तुलसी इज वेरी यूजफुल, तुलसी का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते पीस करके आप सेवन कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बरसाती मौसम में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, उमस चूंकि बहुत ज्यादा होती है, स्किन पे चिपचिपाहट रहती है, तो क्या स्किन से जुड़ी भी दिक्कतें हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं, कुछ बीमारियां हैं तो लक्षण बता दीजिए और उसका निदान। बिल्कुल, स्किन में देखिए आमतौर पर आपको कुछ इन्फेक्शन या दाद खुजली वगैरह हो जाता है, कभी कभार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन्फेक्शन को त्वचा से अगर साफ करने का कुछ तरीका मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो तरीका बहुत अच्छा है नीम। नीम के पत्ते पानी में उबाल करके आप उस जगह को वॉश करिए, पूरी बॉडी को आप स्नान करिए। कपूर ले लीजिए थोड़ा सा 10 ग्राम के करीब, उसको जो है 100 मिलीलीटर नारियल के तेल में मिला लीजिए और उस तेल को वहां लगाएं स्किन पर, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। या केवल नारियल का तेल भी लगाएंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। या कभी कभार हम जो है नारियल के तेल में हल्दी का मिला करके पेस्ट बना करके वो भी लेप करते हैं। नीम का तेल भी मिलता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आप अपनी त्वचा को साफ स्वच्छ रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्वचा सूखी रहनी चाहिए, गीला ना हो, गीले कपड़े ना हो, या जब आप नहा करके आए तो अच्छी तरह से आप वो बॉडी को पूरी को टॉवल से ड्राई करें। और थोड़ा गरम तेल से मालिश भी कर सकते हैं। कोई भी तेल हो, नारियल का तेल हो या कोई हल्का सा गर्म करके उससे पूरी बॉडी में मसाज करने से भी जो जहां जहां कहीं फंगल इन्फेक्शन या नमी या ह्यूमिडिटी के कारण कुछ वहां पर जो है चीजें जमा हो गई हैं तो वो वहां से साफ हो जाती है। चलिए डॉक्टर साहब, अब आज के संजीवनी की हम बात कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन से हम एहतियात बरतें जिससे हम कभी भी किसी भी बीमारी का शिकार ना हो? देखिए, बारिश के मौसम की अगर बात देखें तो एक तो गीला होना एक सबसे बड़ा कॉज रहता है। तो ट्राई टू अवॉइड, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो छाता वगैरह रखें, गीला ना होना। आप अगर गीलेपन से बचेंगे तो आप काफी बीमारियों से बचेंगे। दूसरी चीज, आपको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी है। खाना जो है नियमित मात्रा अनुसार, प्रॉपर क्वांटिटी, ज्यादा ओवर ईटिंग ना करें, ज्यादा स्ट्रीट फूड और गंदी चीजें ना खाएं ज्यादा। आजकल बारिश में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है। दूसरी चीज वो है। तीसरी चीज जो है, आपको जो पानी है उसको बॉयल करके पीना चाहिए। पानी के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। चाहे आप बेशक फिल्टर का, आरओ का पानी पी रहे हैं, उसको भी हो सके तो उबाल करके फिर ठंडा करके पिए। तो इस प्रकार से आप काफी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और खाना कम खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट टू ओवर ईट, कम खाना खाएं। और जब भी मौका मिले थोड़ी एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए। दिल्ली से आकाश जुड़े हैं। आकाश, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मेरे को ना 2-3 दिन बाद जुकाम हो जाता है, मतलब हर हफ्ते जुकाम ही रहता है मेरे को। अच्छा, देखिए इसका कारण मेनली होता है कि आपका नाक गला सेंसिटिव है। थोड़ा बहुत ठंड लगी, थोड़ा बहुत जो कुछ खा लिया तो तुरंत उसका रिएक्शन आपको होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नाक और गले को मजबूत करना है। तो एक तो सौंठ, मुलेठी दोनों बराबर बराबर लेकर के चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच शहद मिला करके सुबह शाम सेवन करिए। बहुत बढ़िया फार्मूला है, करके देखिए आप इसको। नाक में सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके, या हमारे यहाँ आयुर्वेद में अणु तेल मिलता है, एक बहुत बढ़िया तेल है अणु तेल, वो आप नाक में डालें तो इससे फर्क पड़ेगा। और इंटरनल खाने के लिए च्यवनप्राश का सेवन भी आपको करना है। जीवा से आप च्यवनप्राश मंगा लीजिए और 1 बड़ा चम्मच रोज सुबह आप च्यवनप्राश खाइए, रात को भी खा सकते हैं। उससे आपके फेफड़े, आपका गला, आपकी नाक और आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। और फिर कभी जो है अगर ऐसी चीज से एक्सपोज
आप होते हैं ठंडी चीजों से और ठंडे मौसम से, तो आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जीवा में और वो बिल्कुल ठीक होकर के जाते हैं। हरियाणा से दीपक जुड़े हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मुझे ना लास्ट 3 मंथ से ना मुझे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। हाँ जी, और मैंने काफी मतलब मैं शैम्पू भी यूज नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल जो ऑयल होता है वही यूज करता हूँ। उसके बाद भी मेरा डैंड्रफ और हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए क्यों, बरसात के मौसम में थोड़ा ह्यूमिडिटी होती है ज्यादा, ह्यूमस होने के कारण, और जब आप ऑयल भी कह रहे हैं तो ऑयली स्कैल्प हो जाता है आपका। तो थोड़ा सा आपको क्या चाहिए कि हल्का सा गर्म करके तेल को उससे मसाज करिए। कोई भी तेल जो आप बालों में लगाते हैं, जो आप कह रहे हैं कि तेल लगाते हैं, उसको गर्म करके लगाइए। और दूसरा एक चीज और करेंगे, नीम के पत्ते उबाल करके उस पानी से आप सिर को धोएं। सप्ताह में 1 बार भी करेंगे उससे फर्क पड़ेगा। तेल 2 बार कम से कम लगाइए, तो इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि जो ह्यूमिडिटी की वजह से कई बारी हमारे जो बालों की रूट्स हैं वहां पर कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बरसात में आपको बाहर जाना पड़ता है कहीं, तो सिर अगर गीला हो जाए तो घर आकर के अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए उसको। चाहे ड्रायर यूज कर लो, चाहे वैसे थोड़ा पोंछ करके टॉवल से उसको ड्राई कर लीजिए। तो अगर आप लोग भी अपनी सेहत से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे सेहत और तंदुरुस्ती का राज है मसाज। विस्तार से डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं सेहत और तंदुरुस्ती का राज है मसाज। देखिए मसाज, जिसको हम बार बार बताते हैं अपने शो में भी कि तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए, बहुत गुणकारी चीज है। आप इसको स्टार्ट करके देखिए, रोज कर सकते हैं, एवरीडे कर सकते हैं आप। उससे क्या होता है, तो हमारी त्वचा के जो छिद्र हैं, जो पोर्स हैं स्किन के, वो ओपन होते हैं। तेल जब अंदर जाएगा तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। दूसरी चीज, हमारी जो मसल्स हैं उनको वो ताकत भी देता है, नरिशमेंट मिलती है और मसल्स रिलैक्स होती हैं। अगर स्टिफनेस है, कमर में अकड़ाहट है, गर्दन में, जोड़ों में, तो वो स्टिफनेस लुब्रिकेशन भी देता है जोड़ों को। विशेष तौर पर जब तेल मालिश करेंगे तो उससे लुब्रिकेशन मिलेगा। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नर्व्स हैं, वो भी ठीक प्रकार से काम करती हैं, क्योंकि नसों को भी ऑयल से काफी शक्ति मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक शक्ति मसाज के कारण बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी सेहत से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर